नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी अब चरम पर है पहुंचने वाली है। एनडीए के दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं और अब चुनावी रणभूमि में शक्ति प्रदर्शन का वक्त आ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को बिहार पहुंच रहे हैं, जिसके साथ ही एनडीए का प्रचार अभियान एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगा। जेपी नड्डा 23 अक्टूबर को औरंगाबाद के गो और वैशाली के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये विधानसभा चुनाव में उनकी पहली बड़ी सभा होगी, जिसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। नड्डा सबसे पहले गो विधानसभा के हासपुरा उच्च विद्यालय मैदान में सभा करेंगे, जहां हजारों की भीड़ के जुटने की उम्मीद है। इसके बाद वो पातेपुर के उच्च विद्यालय मैदान में लोगों को संबोधित करेंगे। दोनों जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मंच पर स्थानीय दिग्गजों की मौजूदगी से माहौल को और भी जोशीला रहने वाला है। जेपी नड्डा की सभाएं सिर्फ जनसंपर्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि एनडीए के संगठित अभियान की झलक भी है। सूत्रों के मुताबिक वो अपनी सभाओं में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या सड़क निर्माण का विस्तार, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं हो या युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इसके अलावा वो विपक्ष पर विकास रोकने और जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगा सकते हैं। अगले ही दिन यानी 24 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार में चुनावी हुंकार भरेंगे। शाह की सभाएं सिवान और बक्सर में प्रस्तावित है। ये वो क्षेत्र है जहां भाजपा और जेडीयू दोनों के बीच सीधी चुनावी दिलचस्पी है। अमित शाह की सभाएं के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और संगठन को मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी एनडीए के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे और अपनी पहली रैली समाजवाद के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर की धरती से करने जा रहे हैं। समस्तीपुर और बेगूसराय में उनकी रैलियों को लेकर माहौल पहले से ही चुनावी रंग में रंग चुका है। दोनों जिलों में मंच सज चुके हैं, पोस्टर और बैनर हर चौराहे पर लहरा रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियों ने रैली स्थलों का निरीक्षण भी पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री की सभाएं हमेशा एनडीए के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होती है। पार्टी का मानना है कि मोदी की करिश्माई छवि और उनकी सीधी अपील मतदाताओं के रुख को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। यही वजह है कि भाजपा ने उनकी रैलियों की श्रृंखला को पूरे राज्य में फैलाने की रणनीति बनाई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को बिहार के दूसरे चरण के दौरे पर आ सकते हैं। उस दिन उनकी जनसभाएं मुजफ्फरपुर और छपरा में होगी। ये दोनों क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और प्रभावशाली माने जाते हैं। भाजपा के वॉर रूम में इन दिनों 24 घंटे हलचल है। नेताओं के कार्यक्रमों का शेड्यूल, सभाओं की लॉजिस्टिक्स, सोशल मीडिया पर लाइव कवरेज और भीड़ प्रबंधन, हर चीज की निगरानी सेंट्रल कमांड से हो रही है। हर सभा को एनडीए की एकजुटता और विकास के एजेंडे का प्रतीक बताया जा रहा है। जैसे जैसे मोदी, शाह और नड्डा के दौरे नजदीक आ रहे हैं, बिहार का सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। विपक्ष के लिए यह एनडीए का शक्ति प्रदर्शन किसी चुनौती से कम नहीं है। आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री की रैलियों की गूंज, अमित शाह के आक्रामक भाषण और जेपी नड्डा की रणनीतिक अपील एक साथ गूंजेगी, तब बिहार की सियासत अपने निर्णायक मोड़ पर होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।